सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि वंदे मातरम पर विवाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मूल स्वरूप से बदलाव कर इसे अनावश्यक रूप से लंबा बना दिया गया है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि पेपर लीक जैसे अहम विधेयक पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सदन में मौजूद रहना चाहिए था। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि नया कानून पेपर लीक नहीं रोक पाएगा। उन्होंने छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही की मांग की है। भाजपा नेता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया कि बांकीपुर उपचुनाव में पार्टी को प्रचंड जन समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि 3 अगस्त को भाजपा की बड़ी जीत तय है। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने नीट मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने पंजाब में पेपर लीक मामलों को लेकर भी आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए। अकाली दल नेता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने पंजाब सरकार पर पेपर लीक और भर्ती घोटालों के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। अयोध्या के गौरी क्षीरेश्वर नाथ महादेव मंदिर में सावन के दूसरे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। राजौरी में भारी बारिश के बाद सुक्तौर नदी का जलस्तर बढ़ गया। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारों से दूर रहने और सतर्कता बरतने की भी अपील की है। वाराणसी में लगातार बारिश के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ गया। कई घाटों की सीढ़ियां और छोटे मंदिर जलमग्न हो गए। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। राजस्थान के डीडवाना कुचामन सरकारी अस्पताल में मोतियाबिंद सर्जरी के बाद 5 मरीजों की आंखों में संक्रमण मिला। सभी का इलाज जारी है। जांच के लिए टीम गठित की गई। असम में बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है। 4 जिलों में करीब 2 लाख लोग प्रभावित हैं, जबकि राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। महाराष्ट्र के भिवंडी में 4 मंजिला इमारत गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे के समय भवन में मरम्मत कार्य चल रहा था और राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के खंडवा में भारी बारिश के बीच उफनती नदी में 4 लोग फंस गए। प्रशासन और राहत दलों द्वारा बचाव अभियान लगातार चलाया जा रहा है। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अलर्ट मोड पर है। देहरादून एक्सप्रेसवे पर दोपहिया और तिपहिया वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। सर्विस रोड इस्तेमाल करने की अपील की गई है। इंदौर में बुजुर्ग महिलाओं को मारपीट वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से प्रशासन ने अवैध वृद्धाश्रम सील कर दिया है। 31 बुजुर्गों को शिफ्ट किया गया है। संचालक पर एफआईआर के भी निर्देश दिए गए हैं। हजारों प्रवासी मोरक्को से स्पेन के सेउटा में घुस गए। सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद स्थानीय प्रशासन ने राष्ट्रीय आपातकाल और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग की है। राजस्थान के डीडवाना सरकारी अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 7 मरीजों की आंखों में संक्रमण मिला। ऑपरेशन थिएटर सील कर जांच शुरू की गई है। सभी मरीजों का विशेषज्ञ इलाज जारी है। वडोदरा समेत गुजरात के कई इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग की चेतावनी के बीच प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। देहरादून के घंटाघर के पास चक्राता रोड पर अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दमकल की टीमें मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी। कारणों की जांच जारी है। फर्रुखाबाद पुलिस ने 28 साल से फरार हत्यारोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी दिल्ली में नाम, पता और पहचान बदलकर नौकरी कर रहा था। पुलिस ने उसे दबोच लिया। अंबेडकर नगर के किचौचा में धर्मांतरण आरोपी अमीरुद्दीन को कथित नक्शा विहीन मकान पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। नगर पंचायत प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन का हवाला देते हुए ये कार्रवाई की। हल्द्वानी के 3 पानी क्षेत्र में युवकों के बीच मारपीट के दौरान चाकू चल गया। हमले में एक युवक घायल हुआ है, जिसका निजी अस्पताल में इलाज जारी है। नैनीताल में तड़के 3 बजे तेज रफ्तार कार दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुस गई। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई भी जनहानि या बड़ी क्षति नहीं हुई है। वाराणसी में साइबर टीम और पुलिस ने फर्जी ट्रेंडिंग कॉल सेंटर पर छापा मारकर 32 लोगों को हिरासत में लिया। ऑनलाइन निवेश के नाम पर देश विदेश के लोगों से ठगी का आरोप है। मैनपुरी में कार धुलाई को लेकर विवाद के बाद थार सवार युवकों पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। घटना का वीडियो वायरल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
फिरोजाबाद में 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से करोड़ों के नुकसान की आशंका है। परिवार सुरक्षित निकला। दमकल के देर से पहुंचने पर लोगों ने नाराजगी जताई। हापुड़ में कांवड़ यात्रा को लेकर परिवहन विभाग अलर्ट मोड पर है। चालक परिचालकों की छुट्टियां रद्द कर अतिरिक्त बसें, हेल्प डेस्क और कांवड़ियों के लिए विशेष सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। हापुड़ में रोडवेज और यातायात पुलिस के बीच विवाद गहरा गया है। एआरएम ने ट्रैफिक पुलिस पर रोडवेज बसों के जबरन चालान और अन्य अधिकृत बसों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक एसटीएफ जवान को गिरफ्तार किया गया। जवान पर गोली चलाने का आरोप है। 17 जून को भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद धार भोजशाला में आज पहला जुम्मा है। निर्धारित नई जगह पर नमाज होगी। सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात है और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। राज्यसभा में राजीव शुक्ला ने कहा, बिल का विरोध नहीं लेकिन कानून का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है। पेपर लीक माफिया पर कार्रवाई की मांग उठाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महिला नौसैनिकों की उपलब्धि को सराहना करते हुए कहा कि बेटियों ने साबित किया है कि क्षमता और नेतृत्व लिंग पर निर्भर नहीं होता। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विजन 2047 को लेकर बैठक की अध्यक्षता की। विकास योजना और भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा हुई। करनाल के घरौंडा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 77वें वन महोत्सव में हिस्सा लिया। हरित हरियाणा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की 650वीं जयंती पर निकली भव्य कलश यात्रा में श्रद्धालुओं संग हिस्सा लिया। सीएम धामी ने 1905 हेल्पलाइन की पारदर्शिता, कांवड़ यात्रा की तैयारियों और कानूनी परीक्षा संशोधन का समर्थन करते हुए युवाओं के हितों पर जोर दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सक्खू ने 257 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की। बोले, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए हाइड्रोजन बसों की भी योजना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन स्नेक पार्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। अधिकारियों से सांपों की विभिन्न प्रजातियों और परियोजना की प्रगति पर भी चर्चा की। गांधरबल दौरे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विकास कार्यों की समीक्षा की। परियोजनाओं में तेजी लाने और नई मांगों पर अधिकारियों से चर्चा की। बदायूं में अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें बचाने के लिए मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। भाजपा पर भी तंज कसा। सपा सांसद डिंपल यादव ने वंदे मातरम संशोधन विधेयक पर सवाल उठाए। सरकार पर मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति करने का आरोप लगाया। शिमला में जयराम ठाकुर ने कहा कि एडीआर एक एनजीओ है। भाजपा का उससे कोई संबंध नहीं। कांग्रेस शासन में प्रदेश कमजोर, जबकि कांग्रेस नेता मजबूत हुए हैं। पीएससी अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल ने ग्रामीण विद्युतीकरण ऑडिट में कमियां बताई। समिति ने बिजली मंत्रालय को सुधार और ठोस एक्शन प्लान का पेश करने के निर्देश दिए हैं। राज्यसभा में जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेपर लीक पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। कानून को और सख्त बनाकर परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में एनालॉग पनीर की बिक्री पर रोक लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए यह फैसला लिया गया है। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के दौरान विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। गिरिराज सिंह पर कार्रवाई और माफी की मांग को लेकर हंगामा हुआ। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को सदन में बोलने से रोका गया। उन्होंने निष्पक्षता और जवाबदेही पर सवाल उठाए। चंडीगढ़ रवाना होते ही भूपेश बघेल ने कहा कि पंजाब में जिला कांग्रेस कमेटियों और विस्तारित कार्यकारिणी की बैठकें सभी जिलों में लगातार आयोजित होंगी। सुष्मिता देव ने कहा, वंदे मातरम के मूल उद्देश्य का सम्मान होना चाहिए। सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सरकार पर राजनीतिक बदलाव का भी आरोप लगाया।
कुचामन जिला अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 7 मरीजों की आंख में संक्रमण मिला। मरीज रेफर किए गए। 2 जांच टीमें कारण तलाश रही हैं। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय सम्मान संशोधन विधेयक जल्दबाजी में पारित किया गया। इसे राष्ट्रीय गीत पर राजनीति बताते हुए सरकार को घेरा। पटना में तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बांकीपुर उपचुनाव में राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता भारी मतों से जीतेगी और बीजेपी को हार मिलेगी। मथुरा में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने राहुल गांधी की टिप्पणियों पर पलटवार किया। सकारात्मक राजनीति की नसीहत देते हुए आरएसएस पर बयानबाजी रोकने को कहा। लोकसभा में विधेयक पारित होने पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि वंदे मातरम के सम्मान और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी व्यवस्था जरूरी है। कुपवाड़ा शहर में बारिश में मौसम सुहावना हो गया। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली और जनजीवन सामान्य बना रहा। भारी बारिश से जम्मू श्रीनगर NH-44 कई जगह क्षतिग्रस्त हुआ। ट्रैफिक पुलिस ने मरम्मत पूरी होने तक यात्रियों और पर्यटकों से हाईवे यात्रा टालने की अपील की है। लोकसभा में सौगत रॉय ने कहा, वंदे मातरम पर आपत्ति नहीं है, लेकिन इसे लेकर बीजेपी रविंद्रनाथ टैगोर से भी आगे बढ़ रही है। भोपाल में उमंग सिंघार ने डीजीपी से मुलाकात कर आदिवासी युवा अमित कोल हत्याकांड की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, वंदे मातरम आजादी आंदोलन की धरोहर है, इसे राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए, सभी को इसका सम्मान करना चाहिए। लखनऊ में पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि भदोही का नाम संत रविदास नगर होने से संतों के आदर्श और सम्मान का संदेश मिलेगा। पटना में एलजेपी सांसद शामफी चौधरी ने बांकीपुर उपचुनाव में मतदान किया। उन्होंने लोकतंत्र मजबूत बनाने के लिए आधिकारिक मतदान की अपील की। राज्यसभा में विधेयक पारित होने पर गिरिराज सिंह ने कहा कि विरोध अधिकार है, लेकिन वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन की पहचान है, इसका सम्मान होना चाहिए। जयपुर में मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि धार्मिक पर्यटन सर्किट की डीपीआर तैयार हो रही है, इससे पर्यटन बढ़ेगा और राजस्थान की आय में भी इजाफा होगा। लोकसभा में विधेयक पर असदुद्दीन ओवैसी ने वंदे मातरम को लेकर सवाल उठाए। बोले, इससे धार्मिक स्वतंत्रता और असंवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। लखनऊ में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने हॉकी जर्सी के केसरिया रंग पर गंभीर सवाल उठाए। बोले, खेल में राजनीति नहीं, खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। हरदोई के संडीला में 2 युवकों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने पहचान कर जांच शुरू की है। एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए। जोशीमठ के कीमाना गांव में भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ। कई घरों में मलबा घुसा। मंदिर की भोग मंडी और सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हुई। सोनभद्र के बट गांव में मवेशी बचाने के प्रयास में बोलेरो पलट गई और चालक समेत 2 की मौत हो गई। 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मेडिकल कॉलेज में उपचार जारी है। अमरोहा के ढक्का कस्बे में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चला। कई मकान ढहाए गए। प्रभावित परिवारों में हाहाकार मचा। प्रशासन ने नोटिस का हवाला दिया। रामपुर जेल में तजीन फातिमा ने सपा नेता आजम खान से करीब 1 घंटे मुलाकात की। बाहर निकलकर उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। गाजीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों ने जिले की पहचान को नुकसान पहुंचाया है। डबल इंजन सरकार राष्ट्र नायकों का सम्मान कर विकास और सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने श्रावण मास की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कांवड़ यात्रियों के लिए दर्शन, पानी, पार्किंग और सुरक्षा सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने IASV त्रिवेणी की तीनों सेनाओं की महिला क्रू टीम को समुद्र प्रदक्षिणा अभियान सफलतापूर्वक पूरा करने पर सम्मानित किया।
दिल्ली में भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने अयोध्या के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की राजनीति को निंदनीय बताया और कहा कि वे चिंतित नहीं बल्कि आनंदित हैं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री से जवाब मांगा। आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही और संसद में चर्चा नहीं होने दे रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईआर पर विपक्ष के आरोप खारिज किए। कहा, मतदाता सूची का पुनरीक्षण निर्वाचन होना चाहिए और सामान्य प्रक्रिया है ये। इसका उद्देश्य त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करना है। भदोही जिले का नाम संत रविदास नगर किए जाने पर मंत्री संजय निषाद ने कहा, संत रविदास ने सामाजिक समानता का संदेश दिया। उन्होंने सपा पर नाम बदलने के आरोप लगाए। दिल्ली में समाजवादी पार्टी सांसदों ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी के आरोपों को लेकर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और मामले की जांच की मांग की है। कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने पंजाब में पेपर लीक को लेकर भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने 6 पेपर लीक का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है, साथ ही साथ माफी की भी मांग की है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, नए कानून के तहत जांच 2 महीने में पूरी होगी। चार्जशीट दाखिल होते ही सुनवाई शुरू हो गई है और तय समय में फैसला सुनिश्चित होगा। राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष पर सदन बाधित करने का आरोप लगाया। कहा, मोदी सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष के पास ठोस मुद्दे नहीं हैं। मानसून सत्र में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में पेपर लीक रोधी विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा, लोकसभा में 10 घंटे चर्चा के बाद अब बिल उच्च सदन में आया है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने साइबर सुरक्षा, सुरक्षित नेटवर्क और डेटा गोपनीयता को जरूरी बताया। उन्होंने बदलाव के लिए स्वदेशी एआई एल्गोरिदम और बौद्धिक संपदा अधिकारियों पर जोर दिया। FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय पुरुष और महिला टीमों की नई केसरिया जर्सी लॉन्च हुई। हॉकी इंडिया ने बेहतर दृश्यता और खिलाड़ियों के सुझाव पर रंग बदलाव किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने पंजाब पेपर लीक मामले में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पर सवाल उठाए। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर भी प्रदर्शन किया। लखनऊ में ओपी राजभर ने अखिलेश यादव से कुर्मी समाज को लेकर सवाल किए। राजभर ने पूछा, पीडीए की बात करने वाली सपा कुर्मी समाज से दूरी क्यों बना रही है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि किसी भी पुलिस कार्रवाई की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है, इसलिए आदेश देने वालों पर जवाबदेही तय होना बेहद जरूरी है। जेडीयू सांसद संजय झा ने राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधा। कहा, भाषाई मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए और इस्तेमाल किए गए शब्दों के लिए राहुल गांधी को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। मेरठ में AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। उन्होंने सड़क बंदी, दुकानों पर कार्रवाई और धार्मिक आधार पर नियमों को लेकर सरकार से जवाब मांगा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने गृह मंत्री अमित शाह से संसद में जवाब देने की मांग की। उन्होंने पुलिस कार्रवाई, लाठीचार्ज और AK-47 विवाद पर सरकार को घेरा और वॉकआउट की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, चुनावी हार की निराशा में राहुल बिना तथ्यों के बयान देते हैं जो देश, लोकतंत्र और उनकी पार्टी के हित में नहीं है। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री से माफी की मांग की है। कहा, राहुल गांधी ने सच बोला है और पेपर लीक के दोषियों को संरक्षकों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। राज्यसभा में BRS सांसद रविचंद्र वड्डूराज ने तेलंगाना किसानों के लिए पर्याप्त यूरिया उपलब्ध कराने की मांग की। कहा, किसानों को लंबी कतारों और परेशानी से बचाने के लिए केंद्र कदम उठाए। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने सरकार से जवाबदेही की मांग की। उन्होंने पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर बीजेपी पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया और पुराने मामलों का हवाला देकर निशाना साधा। बीजेपी सांसद जनार्दन सिग्रीवाल ने राहुल गांधी के आरोपों को झूठा बताया। कहा, कार्रवाई का फैसला मजिस्ट्रेट करते हैं। उन्होंने दावा किया कि बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी रिकॉर्ड वोट से जीतेगी।
लखनऊ के 1090 चौराहे पर सपा कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक और विश्वविद्यालय अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। कांग्रेस सांसद अमर सिंह ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि विपक्ष का काम सवाल पूछना है। गृह मंत्री को पुलिस कार्रवाई पर संसद में जवाब देना चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने हॉकी टीम की यूनिफॉर्म में केसरिया रंग को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, रंग बदलने से इतिहास और युवाओं की सोच नहीं बदली जा सकती। आरजेडी सांसद संजय यादव ने बीजेपी पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। कहा, बिहार की जनता नाराज है और बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी को जवाब देने का मन बना चुकी है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि वे छात्रों के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं और समस्या के समाधान की बजाय भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने पेपर लीक विरोधी बिल पर सवाल उठाए। कहा, ये रोकथाम की बात करता है, खत्म करने की नहीं। छात्रों की मूल मांगों पर सरकार गंभीर नहीं है। बीजेपी नेता जावेद कुरैशी ने पीओके में अशांति को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा। कहा, वहां लोगों के अधिकारों का दमन हो रहा है और सेना की कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल उठाए। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर निशाना साधा। कहा, गंभीर आरोप लगाने से पहले तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए और राहुल गांधी को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आप दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। पंजाब में कथित पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की भी मांग उठाई गई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के बयान पर हमला बोला। कहा, अमित शाह से डरने वाले देश विरोधी ताकतें हैं और गृह मंत्री पर जनता व प्रधानमंत्री का भरोसा कायम है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने पंजाब सरकार पर पेपर लीक मामले में जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया। उन्होंने शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग दोहराई। प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस सांसदों ने संसद के मुख्यद्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग की है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने राहुल गांधी पर संसद की मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाया। कहा, उन्होंने असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया और ऐसी घटना का जिक्र किया जो हुई ही नहीं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान सरकार पर निशाना साधा। कहा, देश जानना चाहता है कि छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और बल प्रयोग किसके आदेश पर हुआ। बाराबंकी में श्रावण मेले से पहले खाद्य विभागों ने ढाबों, होटलों और मिठाई दुकानों पर छापेमारी की और कई प्रतिष्ठानों की जांच भी हुई। नमूने लिए गए और नियम उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी दी। पीओके में पाकिस्तानी सेना की फायरिंग के बाद हिंसा और भड़क गई। 6 और प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। 4 दिनों में मृतकों की संख्या 42 पहुंची। महबूबा मुफ्ती ने चिंता जताई। बांकीपुर उपचुनाव में जन स्वराज उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने पुलिस पर समर्थकों को परेशान करने का आरोप लगाया। दावा किया कि 20 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है।